आप जो भी पाना चाहते हैं, आप उस कार्य को प्राथमिकता दीजिए, रात दिन उसके बारे में सोचिए, उस पर काम कीजिए, वो अवतरित हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान के हक में ना हो, इंसान के वश में ना हो। लेकिन मामला यह है कि हम अभी कुछ सोच रहे हैं, शाम को कुछ सोच रहे हैं, दोपहर में कुछ सोच रहे हैं, फिर कहते हैं ये नहीं होगा, अब नया सोचते हैं। निरंतर हम अलग अलग चीजों को सोच रहे हैं। अगर हम एक विचार के साथ चले तो सब हो जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे हो ही नहीं सकता। अधिकतर लोगों के जीवन का तो यही फॉर्मूला है कि ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे बन गई, इतना सब कुछ कैसे हो गया? लोगों ने सोचा, उस पर काम किया और हो गया। ये विचार की बात बता रहा हूं। चाहे तुम ये सोचो कि भगवान मिले तो भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन तुम मान तो लो कि भगवान तुम्हें मिल सकते हैं। तुमने तो यही मान लिया है कि भगवान नहीं मिलेंगे। इसी कलयुग में लोग थाली लगाते हैं, भगवान पूरी थाली खा जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान भोजन करेंगे। और आपको ये मालूम है कि थाली दिखाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, थाली खिसकाई जाती है और सामने वाले को खिलाई जाती है। हमने ये मान लिया है कि भगवान को भोग कैसे लगता है, बोला थाली लगाओ, मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, जल दो, पर्दा लगाओ, 5-10 तालियां मारो, उसके बाद फिर पर्दा खोलो। हमें इतना मालूम है तो इतना ही कर रहे हैं। जिस दिन हम इस बात पे अड़ जाएंगे, नहीं थाली तो खाली करनी पड़ेगी, इतने लाला तो थाली खाली करता है वो, लोगों ने करवा के देख ली। लेकिन तुम उस लेवल पर जा पाओ तब, क्योंकि उतना विश्वास तो हो कि भगवान खाता भी है। तुम्हें विश्वास इतना है कि भगवान को दिखाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। तुम्हें यही मालूम है, तुम्हारी नॉलेज ही इतनी है, इसलिए तुम्हारे साथ उतना ही हो रहा है। अब ये भी उनके साथ हो रहा है जिनके यहां भगवान को भोग लगता है, जिनके यहां लगता है। ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी का इतना सौभाग्य नहीं है कि उसके यहां भगवान को भोग लग पाए। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भगवान को भोग लगने के लिए तुम्हारा रसोई, तुम्हारा किचन सुचित और शुद्ध होना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं है तो तुम क्या ठाकुर जी को भोग लगाओगे, और कौन सा तुम्हारा भोग लग जाएगा? आज की तारीख में लोगों के यहां सबसे अगर गड़बड़ कहीं है तो उनके किचन में ही है। और फिर वो कहते हैं कि हमें गोविंद मिल जाए, जबकि नारद जी ने जब ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव को 6 नियम बताओ। उन 6 नियमों में पहला नियम ही है आहार शुद्धि। आहार शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं है, राम नाम खूब बुलवा लो उससे। इतनी जीव की गुलामी है, इतनी जीव की गुलामी है कि जीव ने सत्यानाश कर रखा है। लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। भगवान चाहिए, आदत नहीं बदलनी। आदत नहीं बदलना चाहते, भगवान चाहिए। कई लोग आके पूछते हैं, जी हम गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं, बिना उनके नहीं रह सकते, बस आप इतना बताओ लहसुन प्याज कैसे छोड़े? नहीं छोड़े तो चलेगा क्या? मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी लो, उसके बाद समझ लो क्या करना है। अरे तुम जिस परम ब्रह्म को पाने की बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगा रहे हो, तो तुम इसी में दिमाग लगा लो। काहे को परमात्मा की बात कर रहे हो? क्यों बेवकूफ बनाने में लगे हो दुनिया को? लहसुन प्याज कोई बैरियर नहीं है परमात्मा को पाने का, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारा चेक है कि तुम इतना कर सकते हो तो तुम्हें कितना मिल जाए। जब तुम इतना ही नहीं कर सकते, तुम उसको पाने की बात कर रहे हो। तुम भगवान को इससे तोल रहे हो। तुम्हारी बुद्धि कहां है? तुम पहले ये तो विचार करो।
तुम अपनी जीव पर कंट्रोल कर नहीं सकते और तुम उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को पाना चाहते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसी को नहीं, स्वयं को बना रहे हो। इस दर्शन को जानिए, पहले उन प्रक्रियाओं से गुजरिए कि परमात्मा मिलता कैसे है। परमात्मा मिलता है त्याग से। तुमने क्या त्याग किया अपने जीवन में? त्याग क्या है तुम्हारे जीवन का? एक एक पैर पे हजारों वर्ष की तपस्या, भूखे रहे, ये रहे, वो रहे। अभी हम कह दें, आप लोग जितने भी बैठे हैं, कायदे से आपको 7 दिन व्रत करके ही कथा सुननी चाहिए, तभी पुण्य मिलेगा। आधे भाग जाएंगे, आधे क्या लगभग भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो साहब हमें तो चारों टाइम चाहिए। तात्पर्य कहने का ये है, ठीक है बुरा मान लेना, तात्पर्य कहने का ये है कि बात तो सही है, तुम उससे सब चाहते हो, लेकिन तुम उसे देना क्या है? भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, दिन भर जिंदगी भर तो भीख मांगते रहे, और जब उसको देने की बारी आती है तो तुम मुस्कुरा जाते हो, तब फिर सबसे छोटा टटोलते हो। असल में वो सबसे छोटा टटोलने का जो मेरा दर्शन है, वो पैसे से नहीं है, आपकी मानसिकता से है। ध्यान रखिए, मैं समझा दूं नहीं तो आदमी कहेंगे महाराज जी ऐसे कह रहे हैं। यह मानसिकता का दर्शन है महाराज। आजकल के युवा बच्चे हैं ना, जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा जो बच्चे हैं, वो बड़ों से लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं। उनके सामने कोई आ जाए जो युवा, आज का जो युवा है, और वो कहे कुछ दो, तो वो ये नहीं देखते हाथ में क्या आ गया, जो आ गया जाओ आनंद करो। इतने अच्छे युवा हैं आज के। तो दर्शन मेरा कहने का है कि ईश्वर को पाना है तो पहले अपने अंदर परिवर्तन लाओ। जिसको पाना चाहते हो पहले वैसी स्थिति तो पैदा करो, तब तो कुछ होगा। भागीरथ ने सबसे पहले प्राथमिकता अपनी ये रखी कि मुझे गंगा जी को लाना है, मेरे कुल का उद्धार करना है। तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने शिव को मनाने के लिए तपस्या की, शिव ने जटाओं में लिया, और आज पूरा पूरा दर्शन हम देख रहे हैं कि गंगा ने सबका कल्याण कर रखा है। तो जो कहने का तात्पर्य है मेरा, जो कहने का दर्शन है मेरा, कि अपने जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित कीजिए कि हमें करना क्या है। अगर आप इस बात पे टूट जाओगे ना कि नहीं जी आज भगवान को भोग लगाया, ये कम होना चाहिए, तो कम होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं इसी कलयुग के, इसी समय के, जो ऐसा कर रहे हैं, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान पाएंगे, और आपको मालूम है कि सिर्फ दिखाना है, और जो बाहर टेबल पे बैठे हैं उनको खिलाना है। आपके दिमाग में ये फिट है कि ये थाली जल्दी 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 घंटी बजाओ, बेटा बैठा हुआ भूख लग रही है उसको थाली देनी है, पति बैठे हुए हैं, ससुर बैठे हुए हैं, सास बैठी है, समझना मेरी बात को। तो जिस थाली के लिए, जिस थाली को लेके तुम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, और उस थाली के लिए तुम्हारे मन में चिंतन किसी और का है, तो वो जिसके लिए चिंतन है, एक थाली के लिए 2 चिंतन है, तो क्या ठाकुर जी को भोग लग जाएगा? ये है मुद्दे की बात, जहां हम गड़बड़ कर रहे हैं, जहां हमसे गड़बड़ हो रही है। उनको भोग लगे तो अब आनंद है। कुछ इन चीजों पे काम कीजिए, जीवन बदल जाएगा।